हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, शून्य केल्विन तापमान के पास सीसा और टिन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं अवरोधक, अर्धचालक, अतिचालक, पूर्णचालक। शून्य केल्विन में तापमान के पास सीसा और टिन जैसे धातु अतिचालक बन जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तंत्र में से जल के विद्युत अपघटन में प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन से अमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टामीटर, थर्मामीटर। तो वह तंत्र जो जल के विद्युत अपघटन में प्रयोग किया जाता है वो वोल्टामीटर कहलाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक धातु का तापमान बढ़ता है तो इसकी प्रतिरोध ऑप्शन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, एक ही रहती है, वृद्धि हो सकती है या नहीं भी। तो जब एक धातु का तापमान बढ़ता है तो साथ साथ प्रतिरोध भी इसके बढ़ते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में होता है। इसके ऑप्शन से उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च द्रव्यमानक बिंदु, उच्च प्रतिरोधकता एवं न्यून द्रव्यमानक बिंदु, कम प्रतिरोधकता एवं कम द्रव्यमानक बिंदु, न्यून प्रतिरोधकता। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। इसके उच्च प्रतिरोधक एवं उच्च द्रव्यमानक बिंदु होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। इसके ऑप्शन से उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। एक फ्यूज की तार में उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाती है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो इसके ऑप्शन से अपवाह वेग घट जाता है, धारा परिवर्तित हो जाएगी, वाहक घनत्व परिवर्तित हो जाएगा, अपवाह वेग बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवाह वेग बढ़ जाएगा। यदि धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाती है तो इसका अपवाह वेग घट जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। कंडक्टर रिंग पर एक बल डालेगा। यदि बल, इसके ऑप्शंस हैं धारा का वहन करता है, का आवेश एक समान बंटित है, का आवेश समान रूप से बंटित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धारा का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। इसके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। इसके ऑप्शंस हैं ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। तो यह नियम ओम नियम कहलाता है। इस नियम के अंतर्गत स्थिर तापमान पर किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, लोकोमोटिव्स में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? इसके ऑप्शंस हैं डीसी शंट मोटर्स, डीसी सीरीज मोटर्स, कंपाउंड मोटर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकोमोटिव्स में ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए डीसी सीरीज मोटर्स का उपयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन, ऊष्मा उत्पादन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रेडियो अभिग्रहण। तो प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। इसके ऑप्शन हैं केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, या तो विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र में। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी प्रतिशीतक प्रणाली से आवाज़ निकलती हो तो इसका अर्थ है कि इसके ऑप्शंस हैं कंप्रेसर ड्राइव कॉलिंग ढीला है, तेल की कमी है, कंप्रेसर या मोटर नीचे आधार पर ढीली है, कोटिंग करके। तो यदि किसी प्रतिशीतक प्रणाली से आवाज़ निकलती हो तो इसका अर्थ है कंप्रेसर ड्राइव कॉलिंग ढीला है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? Cu, Cu+, Mg+, H2। तो इनमें से पैरामैग्नेटिक Mg+ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसके ऑप्शंस हैं लोहा, निकल, कोबाल्ट, पीतल। तो अनुचुंबकीय पदार्थ पीतल है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी ऑप्शंस हैं कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, अधिक घनत्व के कारण। तो स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता इसका होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं संधारित्र, प्रतिरोधक, प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में प्रतिरोधक को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तब तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, इसके ऑप्शंस हैं पूर्व की भांति विन्यासित है, उत्तर दिशा के विपरीत विन्यासित है, तार की लंबाई की दिशा के समानांतर रेखांकित है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यदि किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पूर्व की भांति विन्यासित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। इसके ऑप्शंस हैं केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, दोनों एसी और डीसी परिपथ में, एकीकृत परिपथ में। तो ट्रांसफार्मर में प्रयोग केवल एसी परिपथ का होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।